नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज जैसे कि आप आज थंबनेल देख पा रहे हैं, याद रखेंगे आज जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं 2024 और 25 के एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स हैं, है ना, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई है। और जिसमें कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी डेज हैं आपको क्लास के क्लास में ही याद करा दिए जाएं। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी डे की डिटेल होगी तो वो आपको आसानी से याद रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर रटने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है 2 या 3 मंथ के बाद आप भूल जाएं। लेकिन अगर आप डिटेल की जान लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे तो, और 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, हर एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं हर किसी में 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में डे और उसकी थीम से रिलेटेड आता ही आता है। तो ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सभी मैं लेकर आया हूँ आज की आपकी क्लास में। तो पूरा कैलेंडर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे कंप्लीट 2024 में। ठीक है, 24 और 25 में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स होंगे सभी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास बनाई है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी हो, एसएससी के बहुत कह सकते हैं कि एसएससी के सबसे पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है। हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है यहाँ से। तो अपने उस क्वेश्चन के नंबर को करें पूरा पक्का, है ना, बिना किसी टाइम को गवाए। आप हमें किसी भी अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इस सिलेक्शन मार्ग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप इन दोनों में से किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का करते हैं आगाज और चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर। पहले क्वेश्चन की तरफ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनवरी के। मैंने टोटल डेज 1 बाय 1 के मतलब एकदम क्रम में रखे हैं। ठीक है, पहले जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, इस तरह से क्रम में रखे हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे आज हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जनवरी से। ठीक, सबसे पहले बात जान लेते हैं हम जनवरी की। तो 1 जनवरी में आप इसमें यहाँ याद रखेंगे, मैं बात कर लेता हूँ 1 जनवरी की ही। ठीक है, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, याद रहेगा क्या मनाया जाता है भैया जी? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 1 जनवरी को, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा था थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से इसमें लिख दिया है, याद रखेंगे। चलिए तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 4 जनवरी, ठीक है, ये डेट है और ये ऊपर महीना है। ठीक है, तो कुछ दिवस इसमें ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं, कुछ दिवस ऐसे हैं 2 साल में एक बार मनाए जाते हैं, कुछ नए आए हैं, कुछ ऑलरेडी पुराने हैं इसमें, तो आप सभी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, ब्रेल दिवस। चलिए तो अगर हम थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में बात कर लें, विश्व ब्रेल दिवस किसके उसमें मनाया जाता है? तो एक कह सकते हैं अध्यापक है, टीचर है, ये टीचर है, कौन है? लुई ब्रेल, है ना, कौन है? लुई ब्रेल, लुई ब्रेल। ठीक है, चलिए कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। अच्छा, ये दिवस किसके आध्यात्मिक रूप में मनाया जाता है? किसके मतलब इसकी खासियत क्या है? जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके पढ़ने के लिए कि इन्होंने कोड बनाया है। आपने कभी भी देखा होगा जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, जो अंधे हैं बेचारे, तो उनको एक पढ़ने के लिए एक कोड इन्होंने तैयार किया है, कह सकते हैं उनकी लैंग्वेज एक तैयार करी है, जिसके रूप में उनके विश्व ब्रेल दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है 4 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया था 4 जनवरी 2018 को। संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषित किया था इसको? तो इसने 4 जनवरी 2018 को इसने घोषित किया था। और अगर हम मैं बात करूं, इसी में ही सम्मोहन दिवस भी 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ज़माने में इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो जैसे अगर आप इसको याद रखना चाहें तो इस तरह से याद रखते हैं। जैसे पहले होता क्या था कि जैसे ट्रेन या बस में कुछ लोग ऐसे महिलाओं पर थोड़ा सम्मोहन कर लेते थे, जिससे कि वो अपना कीमती आभूषण जो होते हैं गले या कान वगैरह के, तो वो उतार के उन्हें दे देती थी। तो इस तरह के कुछ पहले हुआ करते थे। तो आज के समय में तो बहुत कम चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं विश्व सम्मोहन
ठीक है, विश्व सम्मोहन दिवस। याद रखेंगे क्या मनाया जाता है भैया जी, तो 4 जनवरी को ही विश्व सम्मोहन दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस भी 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। किसके याद में, लुई ब्रेल की। कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने कब इसको बनाने की घोषणा की है, 4 जनवरी 2018 से। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा याद रखें। मैं लिखवा देता हूँ। विश्व प्रवासी, प्रवासी होता है क्या, जैसे एनआरआई है, एनआरआई की अगर मैं बता दूं, एनआरआई इसी को लिख देते हैं हम, एनआरआई डे, एनआरआई डे। एनआरआई की अगर बात करें हम फुल फॉर्म की, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से वापस आए थे, तो ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 21 वर्ष के बाद वापस आए थे। कितने के बाद, 21 वर्ष के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। गए कब थे, तो ये 1893 में गए थे, 1893 में। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत, मनाना शुरू कब किया गया है इसे, तो ये शुरू हुआ है 9 जनवरी 2003 को। सॉरी, मैं करेक्ट कर देता हूँ, 2003 को। ठीक है, 9 जनवरी 2003 को मनाया जाना शुरू हुआ है। मनाए जाने की घोषणा या शुरुआत किसने करी थी, तो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की है। और इसमें खास बात क्या है, 2015 तक तो क्या एनुअली मनाया जा रहा था। ये 2015 तक कैसे मनाया जा रहा था, एनुअली मनाया जा रहा था। एनुअली यानी प्रतिवर्ष मनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद हुआ क्या है, 2015 के बाद, 2015 के बाद कब मनाया जाता है, अब ये 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 वर्षों में एक बार। याद रखेंगे। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल। बाकी हम और भी डिटेल जानेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी। चलिए, अगर आपने अभी तक अपने थंब का प्रयोग नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाइक ज़रूर करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ही। ठीक है, बात करते हैं हम 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की बात करूं तो थीम क्या हो जाएगा, मैं इसे बोल देता हूं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो लिख लीजिएगा आप। प्रवासी भारतीय दिवस की जो है थीम की अगर हम बात करें तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, क्या रखेंगे, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, तो ये इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं 10 जनवरी, तो वर्ल्ड हिंदी डे का सम्मेलन जो शुरू हुआ है, अगर मैं बात करूं शुरुआत कब से हुई है, तो ये 10 जनवरी 1975 से, 10 जनवरी 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर मैं बात करूं सम्मेलन की, तो इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है, तो इसके टोटल 12 सम्मेलन हुए हैं। और 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, तो ये भोपाल में हुआ था। 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो भोपाल में हुआ था। ठीक है, स्थापना नागपुर महाराष्ट्र से हुई है इसकी 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, अगर साथ ही साथ बात कर लें तो हो गया विश्व हिंदी दिवस। अगर मैं बात करूँ 21 फरवरी को क्या है जी, तो 21 फरवरी को क्या है, 21 फरवरी को। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जी 14 सितंबर को क्या है, तो आप मुझे ये दोनों बताएंगे। 21 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन विश्व हिंदी दिवस से आता है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पूछ ली जाती है, और कई बार हिंदी दिवस ही पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या खाली हिंदी दिवस। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस हो गया। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और मैं खाली बात करूं अगर यहाँ हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस कब मनाया जा रहा है, तो ये 14 सितंबर को। क्यों मनाया जा रहा है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को
14 सितंबर 1949 को, है ना, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, भाषाएं तीन तरह की हो देती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेशनल लैंग्वेज हो गई, राष्ट्रीय भाषा हो गई, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, है ना, राजभाषा जैसे, और जैसे स्टेट लैंग्वेज हो गई, ठीक है, राज्य भाषा हो गई जैसे, ठीक है, जैसे हिंदी है, नागालैंड की राज्य भाषा जैसे इंग्लिश है ना, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर हम इसकी थीम की बात करें, 2024 में थीम क्या है इसका, ठीक है, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है, याद रहेगा, हिंदी थीम की अगर हम बात करें तो पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, तो इसका ये थीम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट यहाँ पे 12 राष्ट्रीय युवा दिवस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस में इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, की याद में मनाया जाता है। 1984 में स्टार्ट किया गया था ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। 1984 में 1984 से स्टार्ट कर दिया गया था। अच्छा, उनका जन्म कब हुआ था, मैं जन्म दिवस लिख देता हूँ उनका, 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, ये तो होगा इनका बर्थडे। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूँ डेथ एनिवर्सरी की, तो वो कब है, तो ये 4 जुलाई 1902 1902 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय युवा दिवस के थीम की, 2024 में इनका थीम क्या है जी, थीम थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूं, मेरा भारत विकसित भारत, मेरा भारत विकसित भारत, मेरा भारत विकसित भारत @ 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा किसके लिए, युवाओं के लिए। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ आपको ये चारों की चारों डेट अच्छे से याद हो गई होंगी। थोड़ा सा हम स्पीड के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम और जान लेते हैं 14 को, है ना, 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, इंटरनेशनल काइट डे। अंतर्राष्ट्रीय, मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल काइट डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। ठीक है, चलिए 15 की बात चलते हैं। ये कुछ नए हैं जो आपको याद रखने, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बेहतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने लिखे हैं, साथ के साथ इनके अलावा भी मैं इसके साथ साथ बताता चलूंगा जैसे जैसे जहाँ भी आवश्यकता रहेगी, जैसे जैसे। ठीक है, चलिए तो 5 को क्या मनाया जाता है, अगर आप इसमें याद रखना चाहें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा हो गए तो किसी भी महीने के शुरू और अंत के और बीच की चीज़ें याद रखेंगे तो उसके आसपास के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, जैसे आपने 1 जनवरी का कर लिया वैश्विक परिवार परिवार दिवस, है ना, जैसे 4 जनवरी का कर लिया ब्रेल दिवस, या 9 जनवरी का कर लिया भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और इसी के साथ साथ जैसे हमने अगर बात करें 25 की, जैसे 25 राष्ट्रीय मतदाता या पर्यटन दिवस। ठीक है, और साथ ही साथ बीच की अगर हम बात करें, जैसे 15 है, 15 डेट है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। आशा करता हूँ ये सब आपको चीज़ें पता भी होंगी, थोड़ा सा रिवाइज की ज़रूरत है। ठीक है, तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है ना, और फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्रता पहले भारतीय सेना के प्रमुख थे जिनके उसमें मनाया जाता है। ठीक है, फील्ड मार्शल प्रमुख थे, सेना प्रमुख, भारतीय सेना प्रमुख। ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक, चलिए जिनकी याद में 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर इसकी बात थीम की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ थीम लिख देता हूँ, तो थीम क्या हो जाएगा, राष्ट्र की सेवा में। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय की सेवा में, याद रखेंगे, राष्ट्र की सेवा में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं की यहीं 16 में,
तो 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है जी? तो 16 जनवरी को इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे आप इसको। 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप, है ना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है कब को? 16 जनवरी को, याद रखेंगे। चलिए, न्यू है, याद रखना है आपको बस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें इसी में 23 की, ठीक है, तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगर हमें थोड़ा डिटेल जान लेते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कब मनाया जाता है ये आधिकारिक तौर पर? अच्छा चलिए मैं अब लिख देता हूँ इसको। पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी 1987 में कटक उड़ीसा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस के फेमस स्लोगन की, फेमस स्लोगन क्या हो जाएगा इनका? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा, इन्होंने ही क्या करा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इन्होंने करी थी, है ना, आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने। और इन्हीं का स्लोगन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि याद सभी को पता होता है, जय हिंद। जय हिंद का नारा भी इन्हीं ने ही दिया था। आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो जैसे हमने देखो पिछली क्लास में पढ़ा है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 का जस्ट अपोजिट ऐड कर दो इसमें 12 और, तो ये हो जाएगा 24, है ना। तो इस तरह से कुछ याद रख लेना है, कुछ अपना लॉजिक लगा देना है, कोई भी जो आपको याद रहे। 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 को। तो महिला एवं बाल विकास भारत सरकार 2008 से इसकी शुरुआत हुई है, के द्वारा 2008 से, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी इस दिन पीएम बनी थी, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को ही, ठीक है। इसी में लिख देता हूं मैं, यहीं पे ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आप बोलेंगे भैया जी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप ऐसा याद रखेंगे कि 26 जनवरी को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस देखने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, है ना, तो एक दिन पहले ही आएंगे वो, तो यानी कि 26 से एक दिन पहले क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। चलिए, अच्छा, जब पर्यटन दिवस मनाया था उससे पहले याद रखेंगे एक इसमें, इसी के साथ साथ याद रख लेंगे। तो और क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, 25 जनवरी, इसी के अलावा और अगर हम बात करें लोकतंत्र देश में वोट करने का अधिकार है, उसको उसका जो रुझान है, उसका जो रुझान कम हो रहा है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो वोटर्स डे की शुरुआत हुई है 2011 से, याद रखना है आपको ये, ठीक है। चलिए, भारतीय पर्यटन दिवस की थीम की अगर हम बात करें, है ना, अगर इसकी हम थीम की बात कर लेते हैं, भारतीय पर्यटक दिवस की थीम क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे भैया जी सतत यात्राएं, कालातीत यादें। सतत यात्राएं, सतत यात्राएं और क्या बोलेंगे? कालातीत यादें, ठीक है। तो ये भारतीय पर्यटन दिवस की थीम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चले। आप बोलेंगे जी भैया जी कोई परेशानी यहाँ तक? तो नहीं जी। तो 26 की तरफ, 26 जनवरी की तरफ चलते हैं। हमने बताया आपको 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है।
इसी को याद रखने का तरीका ये भी है कि गणतंत्र दिवस का अगर आपको प्रोग्राम इंडिया में जो बेहतरीन प्रोग्राम किया जाता है, जो परेड की जाती है ना, जो मार्च निकाले जाते हैं या जो करतब इंडियन आर्मी और सभी स्टेट्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, उनको देखने आने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ साथ आप इसमें एक 27 तारीख में एक और याद रख सकते हैं। जैसे कि मुझे भी याद आ रहा है, 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय, मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल स्मृति डे या ना मेमोरी दिवस, स्मृति दिवस। ठीक है ना? अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे भैया जी? हमने 26 जनवरी को प्रोग्राम देखा, 27 तारीख में वो हमारे लिए स्मृति यानी कि एक याद के रूप में बन गई। ठीक है, आज से पहले हमने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा, तो ये हमारी कुछ ही बेहतरीन यादें हो गई। तो 27 जनवरी को हम इंटरनेशनल स्मृति डे मनाते हैं। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है? तो अगर हम शहीद दिवस की बात करें तो महात्मा गांधी के सम्मान में 30 जनवरी को ये शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगर मैं इसकी बर्थ की बात करूं, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की अगर हम बात करें, तो वो क्या है? 2 अक्टूबर, सभी को पता है, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं शहीद दिवस एक और मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है? 23 मार्च, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, याद रखेंगे। 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 के उसमें। ठीक है, आप मुझे इसका फुल डिटेल या कुछ इसकी इससे संबंधित कुछ भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। या मैं लिख देता हूँ, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की याद में उन्हें सम्मानित करने के लिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे 30 जनवरी को एक क्या मनाया जाता है? सूर्योदय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो और इम्पोर्टेंट पे मैं स्टार मार्क कर दूंगा, आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी हमारी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको एक एक दिन अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना कुछ इस तरह में कुछ भी एक रिलेटेड टिक लगा सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में थोड़ा अच्छे से याद आ जाए उस टाइम। ठीक है, तो कुछ रिलेवेंट लगाए जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फरवरी, तो फरवरी के जैसे अगर हम बात करें तो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं 1 फरवरी 1977 भारतीय तटरक्षक बल की शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल है ना, जो पुलिस फोर्स होती है वहाँ की, भारतीय तटरक्षक बल होता है, तो उसकी शुरुआत हुई थी। और इसका काम क्या है भारतीय तटरक्षक बल का? तो ये समुद्र में जो भी माल की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो फरवरी में ही आप याद रखेंगे 18 फरवरी से लेकर है ना 27 फरवरी तक क्या मनाया जाता है? एक ताज महोत्सव मनाया जाता है भैया जी। क्या मनाया जाता है? ताज महोत्सव। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया भारतीय तटरक्षक इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी थीम की बात करें, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग, भारत में कितने रामसर या आर्द्रभूमि साइट्स हैं? तो ये 18+ रामसर साइट्स हैं अभी यहाँ पे। याद रखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्द्रभूमि दिवस भी। और साथ ही साथ 4 फरवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ में जैसे आप कभी स्थापना पढ़ाऊंगा, स्थापना दिवस, तो वो भी जब मैं बताऊंगा आपको, तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है उसके साथ साथ? श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस।
राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। और विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है? जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर के प्रति, ठीक है। चलिए, और 11 फरवरी को भी मनाया जाता है समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल की याद में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट की अगर तरफ हम चलें तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हो जाएगा। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिस पर मैं स्टार मार्क करूंगा, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? थोड़ा सा हम इसमें अगर मैं इसकी डिटेल लिख देता हूँ तो इसको, थीम के बारे में अगर हम बात करें तो थीम क्या हो जाएगा इसका? तो थीम हो जाएगा इसका इनोवेट। क्या हो जाएगा इसका थीम? इनोवेट। इनोवेट इसका थीम हो जाएगा, ठीक है। 12 से लेकर 18 तक राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं 13 की, तो 13 को एक तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने कहा 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय, हमने कहा राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय की, है ना, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे विश्व रेडियो दिवस, है ना। और मैं अगर बात करूं राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के बर्थ डे के दिन मनाया जाता है। किसके? सरोजिनी नायडू के, सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर, है ना। इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं भारत की कोकिला। भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। विश्व रेडियो दिवस, रेडियो के बारे में जागरूकता या दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 14 की, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी, है ना। ब्लैक डे कह सकते हैं इसको, या पुलवामा शहीद दिवस भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान इसमें शहीद हो गए थे, ठीक है ना। और 14 फरवरी को ही मनाया जाता है पेरेंट्स डे, ठीक है। पेरेंट्स डे भी, अच्छा, पेरेंट्स डे 14 फरवरी को मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो क्योंकि ये पेरेंट्स डे जो है इसके साथ साथ जुलाई के चौथे रविवार को भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है शहीद दिवस। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, है ना, इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? चुनौतियों का अनावरण। थीम क्या हो जाएगी इसकी? चुनौतियों का अनावरण। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया जी चुनौतियों का अनावरण, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, बाल यानी कि हाँ बाल बच्चे से है, ठीक है, बच्चों से। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 20 फरवरी की। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आर्थिक, राजनीतिक और सामान्य तौर पर न्याय, भारतीय विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इस पर थोड़ा डिटेल की, तो आप इतना याद रखेंगे इसको। वैसे अगर मैं बात करूँ, कोपेनहेगन डेनमार्क में 1995 में इसका स्थापना हुई थी, या बनाया जाने वाला शुरुआत की। तो आपको इसका ज़्यादा याद नहीं रखना है, खाली इतना याद रखना है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, मैंने अभी आपको बात बताया कि हिंदी दिवस कब मनाए जा रहे थे हम, तो हिंदी दिवस कब मना रहे थे, तो हम 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जा रहे थे। अगर मैं बात करूं विश्व मातृभाषा दिवस, तो 21 फरवरी को क्या हो रहा है? विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चले। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, पहले ये सीमा शुल्क दिवस ही था, बाद में इसको केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किया गया है। तो याद रखेंगे फर्स्ट टाइम कब मनाया था ये, तो ये फर्स्ट टाइम मनाया था 1944 में। ठीक है, 1944 में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आई थिंक ये सभी को पता होगा और इम्पोर्टेंट भी है। एसएससी और रेलवे और यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये सीवी रमन की, यानी कि चंद्रशेखर वेंकटम रमन। ठीक है, 28 फरवरी 1928 में, 1930 में एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, 1930 में मिला था इनको। और खोजकर्ता कब के हैं, तो ये 28 रिसर्च इनकी, इन्होंने एक लॉ दिया था 28 फरवरी 1928 को, 1928 को। ठीक है, चलिए, तो फरवरी भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको फरवरी के डेज भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनकी याद करने की ट्रिक्स, मैंने सोचा कि ट्रिक से बेहतर थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, उनको अच्छे से याद कर लेते हैं। याद करने के लिए आपको 2 या 3 बार वीडियोस में देखनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से उसमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलिए मार्च की तरफ चलते हैं। और मार्च की अगर हम बात करें तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, शून्य भेदभाव। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर देखो मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, जैसे सबको एक मानता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो शून्य भेदभाव हो गया। 1 मार्च सबको एक मानता है, जो भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 मार्च से। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 1 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, अच्छा, शून्य भेदभाव दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों के बिना किसी भेदभाव के, है ना, समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराना है, इसीलिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ताकि किसी भी बाधा के बावजूद भी गरिमा के साथ सबको पूर्ण जीवन जी सकें और पूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके, शून्य भेदभाव दिवस इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी थोड़ी थीम की बात कर लेता हूँ, तो शून्य भेदभाव दिवस के थीम की अगर हम बात करें तो थीम क्या हो जाएगा इसका भैया जी, तो आप सभी मेरे को बताएंगे, हर किसी के स्वास्थ्य को रक्षा करना। मैं लिखता हूँ, हर किसी के स्वास्थ्य की, है ना, रक्षा करना और सभी के अधिकारों की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा शून्य भेदभाव दिवस। मैंने आपको बताया जो सबको एक मानता है ना, जो सबको एक मानता है वो भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो शून्य भेदभाव हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 ही मार्च को, है ना। और इसी में आप याद रखेंगे 3 मार्च की अगर हम बात कर लें, वन्य जीव दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है लोगों और ग्रहों को जोड़ना। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार, ये इसका थीम हो जाएगा। मैं यहाँ पे थीम लिख देता हूँ। थीम क्या हो जाएगा भैया जिसका, लोगों और ग्रहों को जोड़ना हो जाएगा, लोगों और ग्रहों को, है ना, को जोड़ना। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे आप, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार, है ना, वन्य जीव संरक्षण में, है ना, डिजिटल नवाचार। ठीक है, याद रखेंगे भैया जी। ठीक है, आप बोलेंगे जी भैया। तो याद रखेंगे, वन के प्रति जितने भी आपकी दायित्व हैं उन्हीं सबको याद दिलाना है, या उनकी जानकारी या जागरूकता फैलाने के लिए वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें 4 जनवरी की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ना। अगर मैं इसकी
थीम की बात करूँ तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर द ESG एक्सीलेंस। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम हो जाएगी, आप लिख लेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें हम, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और मैंने अभी आपको बताया था इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अभी हमने बात करी थी इंटरनेट, है ना, इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है भैया जी, तो ये 9 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 9 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेट सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ आज 8 मार्च की। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि हम मना रहे थे, राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे थे हम, किसको, 13 फरवरी को, किसको, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला। मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे हम, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे 8 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, पैट के एग्जाम्स में या यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे 9 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो भैया जी आप बोलेंगे 9 मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाने वाला है ना, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अच्छा, तो याद रखेंगे विश्व किडनी दिवस। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ गए तो वो भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया विश्व उपभोक्ता दिवस, तो ये भैया कब हो जाएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, जैसे हमने भी फरवरी में पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा, 15 एक इसी के साथ याद आ रहा है मेरे को, 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो भैया 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे, है ना, आप सभी ने देखा होगा इसको, ये होता है पाई, क्या मनाया जाता है 14 फरवरी को, 14 मार्च को, तो ये पाई डे मनाया जाता है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ इसको याद कैसे रखेंगे भैया जी, तो जैसे मैंने याद रखा है तो उसका ट्रिक क्या हो जाएगा भैया जी, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, और 14 क्या हो जाएगा, इसमें डेट हो जाएगा, है ना, 3.14, तो ये क्या हो जाएगा, पाई दिवस। ठीक है, पाई दिवस। ठीक है भैया जी, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाल ही फिलहाल में भी पिछले क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें 17 की, तो 17 को क्या मनाया जाता है, 17 को मनाया जाता है प्रेरणा दिवस। ठीक है, पुनीत राजकुमार जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें अगर हम, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके 2 बार ये वीडियो देख लेनी है आपको, आशा बिल्कुल 100% आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 20 से पहले हम एक बात और कर लेते हैं 18 की, अभी पिछले क्वेश्चंस में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, 18 मार्च को याद रखेंगे आप, 18 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया जी, तो 18 मार्च को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस, इंटरनेशनल आयुर्वेद, है ना, इंटरनेशनल आयुर्वेद दिवस। इसका क्या मतलब है भैया जी, ऑर्डिनेंस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डे, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे, जो अंग्रेजों समय की जो फैक्ट्रियां हैं अंग्रेजों के टाइम की, है ना, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ अंतर्राष्ट्रीय, है ना, गौरैया दिवस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, तो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये मनाया जाने लगा था आपका 20 मार्च 2010 को। ठीक है,
20 मार्च 2010 से इसकी क्या हो गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। आपने एक छोटा सा पक्षी देखा होगा ना, चिड़िया, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी है ना। तो ये तो कुछ अलग बन गया। चिड़िया होती है गौरैया, उसका नाम होता है गौरैया, ठीक है। तो वो उसकी कमी देखने के कारण अभी वो नहीं दिखाई देती है, पहले बहुत अधिक संख्या में दिखाई देती थी गौरैया। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च 2010 से स्टार्टिंग किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत पुराने एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है ये, विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों को हम रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाएगा आपको 22 मार्च को, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं 21 की, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया जी, तो 21 मार्च को आप याद रखेंगे विश्व वानिकी दिवस, या विश्व कविता दिवस, या रंगभेद उन्मूलन दिवस, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक अभी यूएसए का एक केस भी आया, तो वहाँ है ना कानून लेके आए वो रंगभेद उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो जो मैंने पिछली क्लासेस में करा रखा है, विश्व वानिकी दिवस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या मनाया जाता है। तो वानिकी विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है भैया जी। और इसके साथ साथ क्या मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व कविता, याद रखेंगे, विश्व कविता दिवस, ठीक है। इसके साथ साथ भैया और क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को ही मनाया जाता है रंग भेद उन्मूलन, रंग भेद उन्मूलन दिवस, ठीक है भैया जी, याद रखेंगे। चलिए, मैंने आपको बताया विश्व जल दिवस इंपोर्टेंट में से हो जाएगा, है ना। तो 22 मार्च को इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 23 की, है ना, तो 23 को क्या मनाया जाता है भैया जी, 23 मार्च को मैंने बताया तो शहीद दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ विश्व मौसम विज्ञान भी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मौसम विज्ञान, है ना, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस। चलिए, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं 24 की, तो विश्व क्षय रोग या टीबी या तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गए होंगे। चलिए, ये हमारा हुआ कंप्लीट। इसी के साथ साथ एक आपको याद रखना है, मैं मार्च में लिखवा देता हूँ, ठीक है, मार्च में लिखवा देता हूँ, मेरे को भी अचानक याद आया, इम्पोर्टेंट है। आप लिखेंगे इसमें यूएन महासभा द्वारा क्या मनाया जाता है, धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है मार्च में ही। धूम्रपान निषेध, ठीक है, धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है भैया जी, ठीक है, याद रखेंगे। नो स्मोकिंग डे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। सेकंड कब मनाया जाता है, तो ये सेकंड वेडनेसडे, ठीक है, सेकंड वेडनेसडे, सेकंड वेडनेसडे, ठीक है, ऑफ मार्च, याद रखेंगे, ठीक है। और मार्च के दूसरे गुरुवार को ही मनाया, बताया आपको, किडनी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अप्रैल पे, ठीक है। अप्रैल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट डेज तो बताए जा रहे हैं, साथ साथ थीम भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको बताने हैं कि आपके कितने याद थे, है ना, इन दिवसों में कितने आपको पता थे पहले से, ठीक है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, जो माइनिंग वगैरह होती है ना, उसमें होने वाली दुर्घटनाओं से जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। जैसे अभी हाल फिलहाल का एक केस है, जो कि अभी एक सुरंग बना रहे थे, उसमें कुछ 40 आई थिंक 40 मजदूर फंस गए थे। तो खदान के समय होने वाली दुर्घटनाओं को जागरूक करने के लिए, उनसे जागरूक करने के लिए 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जाता है। थोड़ा रिलेटेड करता है इससे, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ साथ बात कर लेते हैं हम 5 की,
तो 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर याद करना है तो याद कैसे करेंगे भैया, जो ये डेट क्या हो जाएगी, 4, 4 को हिंदी में कहते हैं चौथी, गांव देहात के लैंग्वेज में कह देते हैं फोर्थ, है ना, 4। चौथी जो फेल होगा वो क्या करेगा भैया जी, खदानों में काम करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, जो 5 गुणों से संपन्न होगा उसको समुद्र में तैरना भी आएगा। ठीक है, अप्रैल, है ना, ट्रेल या अप्रैल, कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं आप, है ना, याद रखेंगे। अच्छा, जो छठी फेल होगा भैया जी वो क्या करेंगे, वो खेल कूद में लगे रहेंगे। ठीक है, वो किस में, तो खेल कूद में। तो 6 अप्रैल को क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बल्कि 6 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ, है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जाने लगा है या क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को, मैंने ये आपको बताया है ना, पिछली क्लासेस में। 7 अप्रैल 1948, 1948 को क्या किसकी स्थापना हुई थी, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 7 तारीख से आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। ठीक है, डबल इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 10 की, तो विश्व हेमोपैथी दिवस 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भैया जी, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेमोपैथी दिवस। अगर मैं बात करूं 14 की, तो 14 अप्रैल को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। साथ ही साथ इन्हीं के दिन जन्म दिवस को मनाया जाता है समानता दिवस। ठीक है, इक्वेलिटी डे। ठीक, इसी के साथ साथ मनाया जाता है विश्व ज्ञान दिवस। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ज्ञान के कारण इसी व्यक्ति को इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व ज्ञान दिवस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व ज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 17 को क्या मनाया जाता है, अच्छा एक इसमें याद रखेंगे आप, इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे मैं जब स्थापना दिवस पढ़ाऊंगा तो जब भी बताऊंगा, लेकिन 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो याद रखना है आपको ये। तो विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है भैया जी, तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात कर लेता हूँ 18 अप्रैल को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विश्व विरासत दिवस या विश्व वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो भैया जी 18 अप्रैल को ये विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी थीम की बात करूं तो भैया जी इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो इसकी थीम हो जाएगी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, है ना, एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, विविधता की खोज और उनका अनुभव करना। ठीक है, याद रखेंगे, विविधता की खोज और उनका अनुभव करना। आप इन पूरा एक अलग से पेज बना सकते हैं अपनी किसी कॉपी में, जिसमें ये सारे डे आप वहाँ से डे बाय डे लिख सकते हैं, जाके आपको एग्जाम के समय पे रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, या आप मेरे से PDF ले सकते हैं और उस PDF को आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर 2 बार वीडियो देखने से आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम तरफ चलें तो 19 को क्या मनाया जाता है, 19 को मनाया जाता है भैया जी विश्व यकृत यानी कि लीवर डे। ठीक है, लीवर डे। अगर मैं बात करूँ इसकी थीम की, तो इसका भैया जी थीम क्या हो जाएगा, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त, याद रखेंगे भैया जी, रोग मुक्त रखें। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी थीम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर तरफ चले हम 21 को, तो 21 को क्या हो जाएगा, सिविल सेवा डे। सिविल सेवा डे क्यों मनाया जाता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, है ना, पहला जो बैच था उनको संबोधित किया था
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम क्या हो जाएगा, इसका थीम हो जाएगा भैया जी नागरिकों को सशक्त बनाना। मैं लिख देता हूं, नागरिकों को सशक्त बनाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना, ठीक है, शासन को बढ़ाना। याद रखेंगे, चलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए मैंने जैसे बताया आपको 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी थीम क्या हो जाएगी भैया जी, प्रतिवर्ष थीम का चेंज होता है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। याद रखेंगे भैया जी, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक इसकी क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। आजकल कुछ जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 23 अप्रैल की, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया कविता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 25 अप्रैल, ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस। याद रखेंगे 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस, इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे जो एक तो परीक्षा से संबंधित जैसे आपको कुछ मैंने बताया जो स्टार लगाए वो तो याद रखने ही है, लेकिन जो बीमारी से संबंधित है ना, कुछ दिवस हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। जैसे विश्व मलेरिया दिवस हो गया, मैंने आपको जैसे बताया विश्व लीवर डे हो गया, ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हो गया बताया मैंने आपको, विश्व यकृत दिवस बताया मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, हेमोपैथी डे बताया मैंने आपको, ठीक है। तो 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, 26 को क्या मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे 29 को, 29 को, 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भैया जी, नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल नृत्य, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने इसमें इंपोर्टेंस डेट्स लिखे हैं, साथ ही साथ और ऐड भी करे हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, मुझे लास्ट बताएंगे आप 30 मार्च को क्या मनाया था, आयुष्मान भारत दिवस। 30 मार्च को क्या मनाया था भैया जी, तो आयुष्मान भारत दिवस। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आज के लिए इतना ही। अगले हम इस क्लास के 3 पार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक है ना, और मई से लेके अगस्त तक, और अगस्त से लेके दिसंबर तक, सॉरी सितंबर से लेके दिसंबर तक। तो हम इसके 3 फेज करने वाले हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी ना रहे। हम एक एक की डिटेल करते हुए भी बात चल रहे हैं, थीम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट्स को याद करने का तरीका भी बता रहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप ये चीज़ें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करें, है ना, और थोड़ा सा सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही आपकी, ठीक है। बाकी करते हैं हम कल, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। कैसी लगी आपको क्लास ये ज़रूर बताएं।